हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री का डेमो क्लास जो यूट्यूब पर अभिनय सर के द्वारा A to Z क्वांट बैच में होता है, उसी के क्लास नोट्स को हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का है, डेमो क्लास का है दोस्तों। क्वेश्चन है, ये L और M लाइन जो है ये पैरेलल में है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड B, एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए, आप लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगर ये एंगल A है और ये एंगल B है तो एक्सटीरियर एंगल A प्लस B होता है। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा जा रहा है A प्लस B। तो ये एंगल का जो सम और ये एंगल का सम जो होगा कितना हो जाएगा, इस बी एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे B इक्वल टू 40 प्लस A, 40 प्लस A। ठीक है दोस्तों, तो B माइनस A इक्वल टू 40 होगा। अब हम यहाँ से ऑप्शन से हम जा सकते हैं कि किस ऑप्शन में B माइनस A जो होगा वो 40 होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी B माइनस से 40 नहीं होता, B माइनस से 40 नहीं होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि B माइनस से 40 हो जाता है, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया एक तरीका दोस्तों। अगर आप दूसरे तरीका से जाएंगे तो इंडिविजुअल एंगल को निकाल करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सेकंड मेथड को हम लोग देखते हैं। सेकंड मेथड को आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये L और ये M पैरेलल है। जब L और M पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल, सॉरी, ये अगर ये पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल C हो जाएगा आपको 110। C एंगल भी 110 हो गया। ठीक है, आपने देख लिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल C जो हो गया मेरा 110 हो गया। अगर एंगल C मेरा 110 है, 110 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब एंगल A जो हो गया मेरा 70 डिग्री, एंगल A मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एंगल CDE का मान निकालना है। एंगल CD और E, ये एंगल को मान निकालना है। ठीक है, और ये एंगल B दिया हुआ है 100 डिग्री। AB और CD पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो यहाँ तक तो 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और मेरा ऑप्शन जो भी है 100 से सब छोटा है और सिर्फ एक जो है 100 से बड़ा है। तो बाकी जो है ये जो बड़ा होगा ये 100 से तो बड़ा ही होगा। 100 से बड़ा है कि नहीं, ये एंगल पूरा पूरा यहाँ तक आने में, सिर्फ यहाँ तक आने में 100 है और ये बड़ा है, इसलिए मेरा 100 से अधिक हो जाएगा। ये तो हो गया अप्रोच मेथड। आइए हम कंसेप्ट मेथड से हम लोग जानते हैं। कंसेप्ट मेथड क्या कहता है कि आपने ना ये CD लाइन को आगे बढ़ा दीजिए पैरेलली, इस लाइन के पैरेलली हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, और मेरा ये E एंगल 25 दिया हुआ है, गिवन फिगर 25 दिया हुआ है, और आप देख रहे हैं ये 100 डिग्री है, तो
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये एंगल बी और यहाँ का एंगल जी हो जाएगा, ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आप इस फिगर को इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एंगल ई हो गया और ये एंगल मेरा डी है जो कि निकालना है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से अगर ये 100 डिग्री है तो यहाँ भी 100 डिग्री होगा, इसलिए ये मेरा 100 हो गया और ये 25 पहले से दिया हुआ है। तो बाय द एक्सटीरियर एंगल ये एंगल डी जो हो जाएगा 100 प्लस 25 हो जाएगा, इसलिए 125 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये है, ये ए बी है और सी डी है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सी डी इस तरह से बनेगा कि दिया हुआ है ए ओ सी एंगल जो है वो ए ओ डी के जो है 5 गुना है। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देखिए, अगर कोई भी है तो ओ के चारों कोण का मान पूछ रहा है, तो कोई भी एक एंगल जो कि दूसरे के 5 गुना है, ये पहला एंगल है, इसके 5 गुना नहीं है, ये 40 पंचे, ये भी दूसरा नहीं हो जाएगा, ये 60 पंचे 300, ये भी नहीं होगा, यहाँ 30 पंचे 150, ये हो जाएगा। मतलब कोई भी एक एंगल जो छोटा एंगल है वो बड़े एंगल के जो है सो 5 गुना होगा, मतलब बड़ा एंगल जो होगा वो छोटा एंगल का 5 गुना होगा, इसलिए मेरा ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से बनाने जाइएगा तो भी बना सकते हैं, बेसिक से x मान करके बना सकते हैं। अगर ये मेरा x है तो ये मेरा 5x हो जाएगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस 5x इक्वल टू 180 होगा, इसलिए 6x इक्वल टू 180, इसीलिए x जो हो जाएगा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। जब x मेरा 30 डिग्री हो गया तो इसलिए बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना कर देंगे, 150 हो गया। जब ये मेरा 150 हो गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 150, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 30, इसलिए 30 30 150 150। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड कहता है निकालने के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल है। अगर ये इसको हम सिर्फ x प्लस वाई मान लेते हैं और ये मेरा z हो गया और ये 120 दिया हुआ है, तो आप देखते हैं कि बाय द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये शीर्षाभिमुख कोण, सॉरी, ये बाह्य कोण के जो अपोजिट में जो होता है उस दोनों एंगल का सम जो होता है वो बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, इसलिए ये 120 दिया हुआ है और ये 120 किसके किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर हो जाएगा, इस दोनों के सम के बराबर हो जाएगा 120, इसलिए मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंगल ए माइनस सी इक्वल टू 25 है, एंगल ए माइनस सी इक्वल टू 25 है, तो इसलिए ए इक्वल टू सी प्लस 25 हो जाएगा, और सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, बी माइनस सी होगा, एंगल बी माइनस सी, एंगल बी माइनस सी इक्वल टू 100 है, तो इसलिए बी इक्वल टू सी प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है। एक चीज हम लोग जानते हैं
कि जब ए एंगल के सामने जो होता है वह ए एंगल के सामने होता है वह BC होता है, सी एंगल के सामने जो होता है वह BA होता है या AB होता है। तो हम देख रहे हैं ए एंगल जो है, एंगल ए जो है वह ये 25 डिग्री में सी जुड़ रहा है और बी एंगल में 100 डिग्री में सी जुड़ रहा है, मतलब दोनों में जुड़ रहा है सेम चीज, दोनों में जुड़ रहा है सेम चीज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी वाला एंगल जो है मेरा सबसे बड़ा है, बी वाला एंगल सबसे बड़ा है। जब बी वाला एंगल सबसे बड़ा है इसलिए ये AC लाइन जो हो जाएगा वो मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, AC लाइन सबसे बड़ा हो जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि AC लाइन सबसे बड़ा इसमें ऑप्शन में नहीं है, AC लाइन ऑप्शन में सबसे बड़ा है, यहाँ तो सबसे छोटा है, यहाँ भी सबसे छोटा, यहाँ बीच में दे दिया, इसलिए ये सभी ऑप्शन नहीं होगा, तो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसलिए AC लाइन सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ CF is एंगल बाइसेक्टर, CF जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल C का है, ऑब्वियस सी बात है, और AD एंड AE बराबर दिया हुआ है। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है। CFE का मान पूछ रहा है, CFE का मान पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ये जो है CF जो है समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल C को अगर हम पूरे को अगर हम 0 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि C के बारे में नहीं कुछ दिया गया है, इसलिए इसको अगर हम 0 डिग्री मान लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आइए ट्रायंगल ABC में हम देखते हैं कि ये C एंगल 0 डिग्री हो गया और ये B एंगल 80 डिग्री है। तो इसी एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A जो हो जाएगा मेरा 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। और हम क्वेश्चन में दिया गया है AE और AD इक्वल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये एंगल बराबर, इसलिए ये 40 और ये भी 40। ठीक है, ये 40 और ये भी 40 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर ये F है, ये E है और ये C है, ठीक है, और यहाँ पर हमको पता चल गया है कि ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है ये F एंगल CFE, ये पूछा जा रहा है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से अगर ये 0 डिग्री है तो ये 40 होगा, तब ना ये 40 डिग्री पूरेगा, 40 पूरेगा। तो इसलिए ये एंगल, ये और इस एंगल F और C को जोड़ेंगे तो 40 पूरना चाहिए। 40 हमने पहले निकाल चुका था, इसलिए F को भी 40 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहता है एक त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। ये तो गलत बात है, सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं ये कोई बात नहीं है। मतलब अगर 60 डिग्री से कम करेंगे, अगर 50 ही लेते हैं तो 150 ही पूरेगा, जो कि गलत हो जाएगा। एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, ये सही बात है। अधिक कोण में जब भी कोई भी अधिक कोण होता है सिर्फ एक ही अधिक कोण बनता है। एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं, ये भी गलत है। एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं, ये सही है, इसलिए B और D सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर इसको हम
फिगर के अनुसार से अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे तो आइए पहला ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, कोई भी त्रिभुज है अगर सभी कोण को बराबर भी रखते हैं हम तो 60-60 होता है, और 60 से कम रखेंगे तो वह 180 डिग्री नहीं पूरेगा, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, तो ये सही बात है। जब भी अधिक कोण बनेगा, जब भी एक अधिक कोण बनेगा, जब भी एक अधिक कोण बनेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अधिक कोण होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, इसलिए ये सही है। एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, दो समकोण तो हो ही नहीं सकता त्रिभुज में अगर दो समकोण बनाएंगे तो वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, ये भी एकदम सही बात है। अगर कोई भी त्रिभुज बनाइए आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए, तीनों के तीनों जो है न्यून कोण हो जाएगा। अगर आप अधिक कोण बनाइए तो ये दो कोण जो हो जाएगा ये न्यून कोण होगा। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं तो ये दो कोण भी एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण बनेगा, तो इसलिए मेरा बी और डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी त्रिभुज की तीन भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो संगत शीर्ष का सम्मुख का अनुपात क्या हो जाएगा। तो जब तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो संगत शीर्ष भुज का मतलब एल्टीट्यूड का लंबाई अगर हमसे पूछा जा रहा है, अनुपात अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका तो सिंपल है कि इसका इन्वर्स कर देंगे, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 होगा। अगर हम यहीं से अगर हम ऑप्शन को जाते हैं तो सीधा हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ हम 2 को लेते हैं तो मेरा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों में है 4, इसलिए मेरा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम और डिटेल से अगर हम जाते हैं तो इसको हम एलसीएम लेंगे, ये मेरा 60 हो जाएगा और 20 दिया 60 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, इसलिए 20, 15 और 12 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिधि ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिधि पूछ रहा है, सिंपल सी है दोस्तों, ज्यादा हमको कुछ करना ही नहीं है। देख लेना है रेशियो का सम कितना होता है, तो 7, 5, 12 हो गया, तो जो भी होगा वो 12 के मल्टीपुल में ही होगा पेरीमीटर, ठीक है। 12 के मल्टीपुल में पेरीमीटर होगा, तो अगर 12 के मल्टीपुल में अगर हम देखते हैं तो सिंपल सा यही सिर्फ 108 ही दिखता है, वर्णमा 108, बाकी सब तो कोई दिखता नहीं है हमको। अगर हम इसको डिविजिबिलिटी से जाएंगे तो 4 और 3, जो 4 और 3 दोनों का डिविजिबल होगा वही होगा मेरा आंसर। ये 3 का तो है लेकिन 4 का नहीं है। यहाँ पर देखिए 16, ये भी 4 का नहीं है, ये 4 का है बट 3 का नहीं है, इसलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर बनता है। अगर हम बेसिक से जाइएगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो एरिया दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू 3k इंटू 4k इक्वल टू 486, इस तरह से आप k निकालिए और फिर k के वैल्यू पर पुट कीजिए और तब आप सभी पर 3k प्लस
4k प्लस 5k कीजिएगा और तब जाकर के आपको 108 मिलेगा। ऐसे आप सिंपल ट्रिक से यहाँ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर D पैरेलल टू BC, O इन सेंटर है, BD 6 सेंटीमीटर है, EC 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ DE। वैल्यू ऑफ DE हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें तो फिगर दिया नहीं हुआ है, तो आइए हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ से एंगल D है और E है। O इन सेंटर जो है, जो कि DE पर है, O। अगर O इन सेंटर है DE पर, तो इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर। यहाँ से एंगल बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ये अगर अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अगर ये इन सेंटर है तो पैरेलल अल्टरनेट एंगल से ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं ये साइड और ये साइड बराबर हो जा रहा है। और हमें दिया हुआ है BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये BD 6 सेंटीमीटर दिया है और EC भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से अल्टरनेट से ये अल्फा हो जा रहा है, तो इसलिए ये एंगल, ये साइड BD साइड और ये DO साइड बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए इसका भी अगर हम ये अगर O इन सेंटर है, O क्या है मेरा, इन सेंटर है, O मेरा अगर इन सेंटर है तो यहाँ से इस तरह से जाएगा। अगर ये बीटा होता है तो ये भी बीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर ये 8 दिया, ये भी अल्टरनेट एंगल से यहाँ भी बीटा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये पैरेलल है, तो ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, तो ये साइड और OD साइड, उस EC साइड और OB साइड भी बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। इसलिए हमसे पूछा जा रहा है DE का मान, और DE का मान हो गया 6 प्लस 8 14। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है ABCD एक ट्रेपीजियम है और MN मिड पॉइंट ऑफ द साइड है, मिड पॉइंट ऑफ AD और BC का मिड पॉइंट है। इफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये शेडेड रीजन है यहाँ से यहाँ तक, इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ द ABCD का पूछ रहा है। इसको हम अप्रोच मेथड से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपने न क्या करना है, ये इस लाइन को आप सीधा ऊपर बढ़ा दीजिए और ये यहाँ से भी ऊपर बढ़ा दीजिए, तो आप पाएंगे कि यहाँ से ऐसे करके ये फिगर बन गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जितना ये फिगर है उतना ही के बराबर ये फिगर बन गया। ठीक है, उतना ही के बराबर ये फिगर बन गया। और हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ABCD, मतलब ट्रेपीजियम का एरिया पूछा जा रहा है। जितना ये है उतना ही ऊपर वाला भी होगा, मतलब जो हमने फिगर बनाया है उसका एरिया है 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम इस एरिया को अगर हम यहाँ डाल देते हैं तो ये ट्रेपीजियम का भाग बन गया, ये भी ट्रेपीजियम का भाग बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसको अगर यहाँ बनाए, इसको यहाँ बनाए, तो ये भी एक ट्रेपीजियम बन गया है। तो हम समझ रहे हैं कि इसलिए ट्रेपीजियम का एरिया भी 60 होगा।
समझ गए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ABC एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल है सच दैट BC 24 है, AD 10 है। 10 सेंटीमीटर मानिए या फिर रेशियो मानिए। तो ट्रायंगल पहले बनाइए ABC, ये है मेरा AD, ठीक है। AD 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और B से C जो दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट का डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को शिफ्ट करके इस D पर ले आते हैं, इस पॉइंट को शिफ्ट करके D पर ले आते हैं, तो मेरा फिगर किस तरह से बन जाएगा? फिगर बन जाएगा इस तरह। ये हो जाएगा A, ये हो गया C, ये है D। अगर B को हम शिफ्ट कर दिए इस यहाँ पर, यही मेरा B पॉइंट भी हो जाएगा। B और D सेम पॉइंट हो जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यही हो जाएगा मेरा 24। क्या हो गया? 24। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का और 10, 24 और 26 का। 10, 24 और 26 का। इसलिए मेरा AC जो हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। और ट्रायंगल में कहता है इसके मिड पॉइंट से लेकर के इसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया तो ये पॉइंट ऐसे बन जाएगा, ये लाइन ऐसे बन जाएगा, इसलिए ये लाइन इस तरह से बनेगा। और हम जानते हैं जब इसका मिड पॉइंट होता है तो ये 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, इसलिए ये भी बराबर होता है, ये भी 13 होता है। चलिए मेरा आंसर 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, I जो है अंतः केंद्र है और O परिकेंद्र है। AI को आगे बढ़ाकर परिवृत्त पर D प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस तरह से एक परिकेंद्र है। I मान लेते हैं कि ये I है, ठीक है, और O भी इसी जगह, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम मान लेते हैं, तो O भी उसी जगह होगा और I भी उसी जगह पर होगा। ये A, B और C हो गया। तो AI को आगे बढ़ाकर D पर प्रतिच्छेदित करना है, ठीक है। इसको हमने आगे बढ़ा लिया और D पर प्रतिच्छेदित कर दिया। तो एंगल ABCX है, एंगल AB और CX है। अगर ये X है, पहले हम ट्रायंगल ABC को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल मान चुके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। और BIC जो है Y है, BIE, चूंकि ये इन सेंटर है तो एंगल बाइसेक्टर होगा, ऑब्वियस बात है। BID जो है Y है, ये मेरा Y है, ठीक है। और BOD ये भी Z है, मतलब Z और Y दोनों एक ही है, यही है। तो हमसे पूछा जा रहा है x प्लस जेड प्लस एक्स बट्टा वाई, ठीक है। तो ये पूरे जो है मेरा
ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये तो 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने माना है। जब ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये क्योंकि इंसेंटर एंगल बाइसेक्टर हुआ तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। एक्सटीरियर एंगल से ये 30 है, ये 30 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने जेड माना था, बी आई डी और बी ओ डी सभी को जेड माना गया था। तो ये 30 ये 30, तो इसलिए ये भी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, जा रहा है जेड प्लस एक्स। जेड प्लस एक्स मतलब ये 60 प्लस 60 डिवाइड बाय वाई, वाई भी 60 है, बट्टा 60 करेंगे तो मेरा 2 आंसर आ जाएगा, इसलिए आंसर मेरा 2 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस BC 12 सेंटीमीटर है, AB और AC 10 सेंटीमीटर, देयर इज ए रेक्टेंगल PQRS inside the triangle whose base PS lie on BC such that PQSR is Y और ये QR और PS जो है 2x है। तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, ABC, AB और AC 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQRS inside the triangle एक रेक्टेंगल है जो कि PS lie on the base of the PS। यहाँ से अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये P और ये P, ये Q, ये R और ये S हो गया। P से Q जो है ये Y है और ये भी Y हो जाएगा, और QR ये 2x और ये भी हो गया मेरा 2x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3y बट्टा 4। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ ये बोला है कि ये रेक्टेंगल है, PQRS जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक। और ये Q और R कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है, उसके बारे में नहीं दिया गया है। उसके बारे में नहीं कुछ दिया गया है तो हम Q और R को हम शिफ्ट कर सकते हैं। मन हो गया तो QR को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मन हो गया तो QR को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, मन हो गया तो QR को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से बन जाएगा मेरा रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस QR को डायरेक्ट हम सीधा लेकर के चले आए, कहाँ पर, ये BC पॉइंट पर चले लेकर के चले आए, कहाँ पर, ये भी QR को लेकर के चले आए BC पॉइंट पर, ठीक है। इसलिए QR को BC पॉइंट पर लेकर के चले आए तो मेरा जो चौड़ाई था, ये Q से P जो था, ये R से S जो Y था, जो Y का वैल्यू मेरा 0 हो गया, Y का मान 0 हो गया। और ये QR और PS जो था, ये दोनों कितना हो गया, दोनों मिल करके मेरा BC के बराबर हो गया। तो QR और PS दोनों एक ही लाइन पर हो जाएगा, इसीलिए 2x जो हो जाएगा, ये 2x, ये PS जो हो जाएगा बड़ा होकर के BC के बराबर हो जाएगा। ये PS जो हो जाएगा यहाँ पर P आ जाएगा और ये S जो हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए 2x जो था ये BC के बराबर हो जाएगा और BC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए ये 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा कितना, x इक्वल टू हो जाएगा 6। और हम जानते हैं कि y जो हो गया है मेरा 0, और y जब 0 हो गया तो ये कट जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ x का मान बचेगा और x इक्वल टू 6 हो गया, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर दिया गया है एंगल ए और एंगल बी जो है 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है। 45 अगर 45 मानते हैं तो ये दोनों सेम नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जिस तरह से है उसी तरह से एंगल बी को भी बनाएंगे। तो उस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये एक बन जाता है ट्रेपीजियम। क्या बन जाता है? ट्रेपीजियम बन जाता है। सिंपल सा ये सोचिए कि एक ट्रेपीजियम है, यहाँ से किसी ने दाब दिया है, यहाँ किसी ने दाब दिया है, तो ये फिगर इस तरह से बन गया। ठीक है, ये फिगर इस तरह से बन गया, जिसके कारण जो है सो ये सब मिट गया है। ये सभी मिट गया है और फिगर बन गया है मेरा इस तरीके का। मतलब यहाँ से किसी ने दाब दिया है इस ट्रेपीजियम को और फिगर इस तरह से बन गया। तो आइए अब हम सॉल्व करेंगे। मेरा दिया हुआ है ये बी सी, अगर नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, बी सी और ए डी बराबर है, ये बी सी और ए डी बराबर है, ये और ये बराबर है। ए बी 20 सेंटीमीटर है, ये अगर 20 सेंटीमीटर है और सी डी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर एक लेता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जितना बराबर इधर है जितना ही बराबर अगर इधर है, तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, सिमिलरिटी यहाँ ऑफ ट्रायंगल यहाँ बनता है आरएचएस से, कि जो साइड ये होगा उतना ही साइड इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ अगर 10 बनता है तो इस दोनों साइड का सम बराबर, दोनों साइड बराबर हो जाएगा, दोनों साइड का सम जो 10 होगा, तो इसलिए ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी और सी डी का एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करना है, चूंकि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 5 हो गया। ठीक, ये जब 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। ये 90 है और ये 45 डिग्री हो जाए, चूंकि ये ए और बी का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये 45 आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बनाया है, इसलिए ये भी 45 और ये भी 45। क्योंकि ये यहाँ पर 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो मेरा ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये एंगल, ये साइड भी बराबर होगा और ये साइड भी बराबर होगा। ये साइड हमने 5 लिया है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये साइड हमने 5 लिया है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, हाइट मेरा 5 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ एबीसीडी निकालना है, तो हम जानते हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 20 इंटू हाइट। हाइट कितना आ गया? 5। तो आइए बनाइए, ये 30 का हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 15 इंटू 5 = 75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। मैंने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाया। A
बी सी डी, ये ए बी पैरेलल टू सी डी है। बी डी का लंबाई जो दिया हुआ है, बी डी डायगोनल है, बी डी डायगोनल का लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डीएम जो कि हाइट है, यहाँ से डीएम जो है हाइट है वो 9 दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, इस आइसोसेलेस का ट्रेपीजियम हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ए एम डी, इस वाले पार्ट को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अब हम देखते हैं कि ये बन गया है एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। देखते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन गया है, यहाँ से ये एक रेक्टेंगल बन गया है, और ये जो है एक ट्रिपलेट बनेगा, ये 9 है और ये 15 है। हम लोग जानते हैं कि 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है ट्रिपलेट। फिर अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो 9, 12 और 15, 9, 12 और 15 भी एक ट्रिपलेट होता है। इसलिए ये 9 है, ये हाइपोटेनस 15 है, इसलिए ये एम से बी की दूरी 12 हो जाएगा। तो हम इसका एरिया हम पेस्ट कर दिए यहाँ पर, जिसका जितना बड़ा इस रेक्टेंगल का एरिया होगा उतना ही बड़ा उस ट्रेपीजियम का भी एरिया होगा। तो इसलिए सिंपल सा एरिया निकालना है, तो 12 इंटू 9 लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, 108 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है ए बॉय इज वॉकिंग ऑन टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड। यदि वह शीर्ष विकर्ण के साथ चलता है तो बड़ी भुजा की 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता है, तो बड़ी और छोटी भुजा का अनुपात ज्ञात करो। कोई भी एक रेक्टेंगल है, कहता है लड़का जो है इस डायगोनली से चलता है तो बड़ी भुजा के 1/4 दूरी को वह बचा लेता है, जो कि अगर वह इस तरीके से चले। तो हमसे बड़ी और छोटी भुजा का अनुपात पूछा जा रहा है। ये बड़ी और छोटी भुजा का अनुपात पूछा है। सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल है तो ये एक ट्रिपलेट बनाएगा ही बनाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर ये ट्रिपलेट है तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा का हम ट्रिपलेट जानते हैं कि 7, 24 और 25, 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट होता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी भुजा का बात कहा गया है, तो बड़ी हो जाएगा 24, छोटी हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए स्कूल हैज 2 rectangular playground which are similar in shape है। if the length and breadth of the first playground is इतना दिया हुआ है, तो कहता है ऑप्शन में कौन सा डायमेंशन ऑफ द सेकंड प्लेग्राउंड नहीं होगा, कैन नॉट बी, कौन नहीं होगा। सबसे पहले इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 20 8 160 और 28 8 224, तो ये और ये हो जाएगा 28 रेशियो 20। फिर से इसको काटते हैं तो 7 चौके 28, 5 चौके 20, 7 रेशियो 5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 7 रेशियो 5 कौन कौन है, तो ये भी 7 रेशियो 5 है, 5 15 7 21, ये भी हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 का स्क्वायर करेगा 7 चौके 28, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और
ये भी हो जा रहा है। पूछ रहा है कौन सा डायमेंशन इसके रेशियो में नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये आंसर, ए आंसर जो हो जाएगा वो डायमेंशन में नहीं है, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक यही आंसर हो जाएगा जो कि 7 और 5 के अनुपात में नहीं। सिमिलरिटी का मतलब ही होता है सिमिलर में कि वह उस रेशियो में नहीं है, दूसरे दूसरे के शेप में नहीं है, दूसरे रेक्टेंगल के भुजा के अनुपात में नहीं। तो कौन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 1260। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 होता है, इंटीरियर एंगल 1260 दिया हुआ है, और एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का 360 होता है। किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 होता है। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। इसका जब हम डिफरेंस निकालने गए तो डिफरेंस आया 900। ठीक है, कहता है इस बहुभुज के एक बाह्यकोण तथा एक अंतःकोण का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बाह्यकोण तथा एक अंतःकोण का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सभी का सम दिया हुआ है इंटीरियर एंगल का, सभी का सम दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल का। तो मतलब इसका जो डिफरेंस आया है सभी भुजा का सभी के एक्सटीरियर और इंटीरियर के डिफरेंस आया है, तो उसको हम भुजा से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, साइड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो मेरा आ जाएगा डिफरेंस। और यहाँ पर परफेक्टली रूप से अगर हम इसको यहाँ लेकर चले आते हैं, इसको यहाँ लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ पर मेरा साइड निकलेगा, और साइड हम चाहते हैं कि वो इंटीजर में होता है। इंटीजर मतलब परफेक्टली नंबर होता है, परफेक्ट रूप से यहाँ पर कटने वाला होना चाहिए। परफेक्ट रूप से फैक्टर कौन हो जाएगा मेरा, जो कि 100 से ही पूरा पूरा भाग लगेगा तभी वह इंटीजर 9 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा सही आंसर 9 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये CGL प्री 2024 का क्वेश्चन है। CGL 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर है कि O केंद्र का कोई एक वृत्त है, O केंद्र का कोई एक वृत्त है। AB and CD are the two parallel chord of the same side of a radius. Same side of a radius. OP is the perpendicular to AB and OQ. यहाँ पर कहता है AB 10 सेंटीमीटर है और CD 24 सेंटीमीटर है। इसको तो हम बेसिक से बना ही सकते हैं, लेकिन अप्रोच मेथड से हम अगर हम डायमीटर निकालते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्किल, तो AB और CD जो दिया हुआ है 2 पैरेलल कॉर्ड है। ठीक है, 2 पैरेलल कॉर्ड है ऑफ द सेम साइड ऑफ ए रेडियस। और डायमीटर जो भी होगा, डायमीटर तो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो डायमीटर जो भी होगा इस दोनों कॉर्ड के बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं AB और CD, एक 10 है और एक 24 है, तो जो भी होगा इससे बड़ा होगा। 10 और 24 मतलब 24 से भी बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसलिए मेरा आंसर 26 होगा। ठीक है, ये डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इसलिए 26 हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। दूसरे तरीका से अगर हम लोग बनाते हैं कंसेप्ट मेथड से, तो आइए कंसेप्ट मेथड को हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट मेथड क्या कहता है कि एक सर्किल है, उसमें एक डायमीटर
है, और ये कॉर्ड जो है ए बी एंड सी डी टू पैरेलल साइड ऑफ द सेम साइड ऑफ द रेडियस, सेम साइड ऑफ द रेडियस नहीं डायमीटर कह सकते हैं। अगर ये ए बी है और ये सी डी है और ओ पी इज परपेंडिकुलर टू दी ए बी, ये अगर ओ पी केंद्र पर है तो ये यहाँ पर पी आ गया है, ठीक है। और ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू दी सी डी, यहाँ पर क्यू हो गया है। ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 और ये भी 5 हो जाएगा। और सी डी 12 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर कोई भी केंद्र से परपेंडिकुलर कॉर्ड पर आता है, वो दो बराबर भाग में बांटता है, बराबर भाग में बांटता है, इसलिए 24 का आधा आधा ये 12 हो जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा। देन डायमीटर हमको निकालना है, तो हम लोगों को यहाँ पर एक याद रखने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, पी से क्यू का दूरी 7 दिया हुआ है, पी से क्यू का दूरी जो है 7 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 दिया हुआ। सबसे पहले यहाँ का हम देख लेते हैं, तो ये 7, यहाँ पर हम ट्रिपलेट देखते हैं तो 5, 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है। दूसरा ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं, ये मेरा सी डी जो है दूरी 12 दिया हुआ है, तो यहाँ अगर हम 12 लेते हैं, वेरीफाई करना है, 5, 12 और ये 13 हो गया। सेम उसी तरह यहाँ से लेकर के केंद्र से लेकर के ये भी एक रेडियस हो जाएगा, तो ये भी मेरा हो गया रेडियस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, तो ये 5 पहले से पता है, ये 12, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो इस दोनों का जोड़ जो होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। वो हम देख रहे हैं कि 7 और 5 मिलकर के 12 हो जा रहा है, इसलिए ये मेरा कंसेप्ट सही है और मेरा रेडियस का लंबाई इस तरीका से 13 आ गया। और जब ये 13 आ गया रेडियस, तो रेडियस का दुगुना जो ही होता है मेरा डायमीटर होता है, इसलिए ये 13 और ये भी 13, 13 और 13 जो 26, तो 26 मेरा डायमीटर होता है। इस तरह से ये कंसेप्ट से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि P and Q are the center of the two circles whose radii are 7 cm and 3 cm respectively. If the direct common tangent of the circle meets extended PQ at A, then A divides PQ is, जैसे कोई भी एक एक्सटीरियर एक्सटर्नली डिवीजन की बात है, तो अगर ये लाइन यहाँ पर है ए, सॉरी, अगर ये इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, अगर ए मान लेते हैं, कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर 3 है और यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक दूरी 2 एक ही है, तो इसका जो डिवीजन होगा, ये बी सी का एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है कौन, पॉइंट ए, पॉइंट ए एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है 3:1, 3 रेशियो, ये पूरा लेंथ पहले लेते हैं, उसके बाद ये लेंथ लेते हैं, 3:1 हो जाएगा। बस उसी तरह का एक कंसेप्ट है जिसका रेडियस 7 है और एक छोटा ट्रायंगल है जिसका रेडियस 3 है। इसको जो है सो मिल रहा है कहाँ पर, एक्सटर्नली मिल रहा है एट पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए पर। तो सबसे बड़ा जो है जो हो जाएगा वो फर्स्ट वाला, सबसे पहले तो ये पॉइंट पर मिल रहा है,
ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। PQ जो एक्सटर्नली 1 पॉइंट पर मिल रहा है। सबसे पहले तो ये एक्सटर्नली डिवीजन है, ठीक है, एक्सटर्नली डिवीजन है, तो आंतरिक वाला तो होगा नहीं, आंतरिक वाला होगा नहीं। और बाह्य एक्सटर्नली डिवीजन है, तो एक्सटर्नली डिवीजन में जब भी आता है तो बड़ा वाला रेशियो पहले आता है, तो बड़ा वाला रेशियो सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।